हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हम एक्सरसाइज 11.2 न्यू जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली जो आपकी नई बुक है उसका एक्सरसाइज 11.2 करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है कि शो दैट द थ्री लाइंस विथ डायरेक्शन कोसाइंस। सबसे इंपॉर्टेंट ये देखिए, डायरेक्शन कोसाइंस दिया हुआ है। ठीक, दिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो यहां पे डायरेक्शन कोसाइंस दिया है। याद करिए, मैंने डिटेल में एक एक कॉन्सेप्ट आपको बता के रखा है कि जब लाइंस का डायरेक्शन, जैसे दो लाइंस ले लीजिए, L1 M1 और N1, और यहाँ पे दूसरी जो लाइन है ये क्या है, पहली लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस है L1 M1 N1, और दूसरी जो लाइन है L2 M2 N2। सेकेंड लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस जो है, अगर ये दिए हुए हैं तो उनके बीच के एंगल का फार्मूला याद रखिए। मैंने आपको बताया था cos थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ठीक है ना, यहाँ पे मॉड लगा देते थे, कोई इशू नहीं है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोल रहा है कि ये डायरेक्शन कोसाइंस है, वेरीफाई करना है। तो पहली चीज, यहाँ पे थ्री सेट्स ऑफ लाइंस दिए हुए हैं। ठीक है ना, थ्री सेट्स ऑफ लाइंस है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर ध्यान दें तो ये मेरा L1 है, ये M1 है और ये N1 है। अब ये दूसरी लाइन है तो ये मेरा L2 हो गया, ये M2 और ये N2। उसी तरीके से ये L3, ये M3 और ये N3, ये मैं एज्यूम कर लूंगा। ठीक है, अब देखिए पहली चीज, डायरेक्शन कोसाइंस है कि नहीं। तो L1 M1 और N1 इनके स्क्वायर का सम करेंगे ना, तो ये 1 आएगा, और आप देख लीजिए 1 आ रहा है। तो ये पेयर बना दिया इस तरीके से। अब आपसे बोल क्या रहा है ना कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब कोई भी दो लाइंस लेंगे ना, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, कॉन्सेप्ट आइए। मैं इन दोनों लाइंस को पहले अगर देखूं तो अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी, मैंने याद करिए परपेंडिकुलर होने का कंडीशन बताया था, तो थीटा 90 डिग्री मतलब cos 90 इज 0। तो हमें क्या दिखा देना होगा, दैट मीन्स ये क्वांटिटी जो है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। यही आपको दिखाना है फ्रेंड्स। ठीक है, बस। तो पेयर वाइज आप लेके चलिए। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं सोल्यूशन। कॉन्सेप्ट यहां पे बताया, इसको मैं बाद में इरेज करता हूं, पहले 1 बाई 1 लेता हूं। सो सोल्यूशन क्वेश्चन फर्स्ट का मैं लिखते चल रहा हूं, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। मतलब पहली ये से जो लाइन है और दूसरी लाइन है उसके डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 रिस्पेक्टिवली मैं ले रहा हूं। तो जब दो लाइंस को म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिखाना हो तो ये क्वांटिटी को 0 दिखा दीजिए। अगर यहीं पे डायरेक्शन रेशियोज होते तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 दिस इज इक्वल टू 0 आप ये दिखा देते। तो चलिए, यहां पे अगर दिखाना है तो L1 मेरा क्या है, 12/13, और ये देखिए L2 मेरा यहां से क्या है, 4/13, प्लस यहां पे देखिए M1 क्या है मेरा, -3/13, और यहां पे M2 क्या है, 12/13 ना, प्लीज चेक करिए। तो ये हो जाता है 12/13 प्लस N1 मेरा है -4/13, और N2 जो है मेरा ना, वो क्या है मेरा 3/13। प्लीज चेक करिए। अब जरा ये कैलकुलेट करिए क्वांटिटी। तो 12 4 जा 48, और ये 169 होगा 13 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए माइनस है तो बीच में माइनस आ गया। 12 3 जा 36 अपॉन 169। यहाँ पे देखिए सेम -12 अपॉन 169। एलसीएम आप लेंगे
169 आता है। और यहाँ पे देखिए 48 माइनस, ये दोनों माइनस साइन के साथ है, 36 और 12 ऐड करेंगे तो 48 होता है, तो ये हो गया 0। तो मतलब क्या हुआ कि लाइन 1 एंड लाइन 2, सो दिस विल इंप्लाई L1 एंड L2, लाइन 1 एंड लाइन 2 आर परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, कोई भी दो लाइंस लीजिए ना, वो परपेंडिकुलर होंगी एक दूसरे के। जैसे x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस जो है, ये क्या होते हैं, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। सिमिलरली अब इन दोनों को मैं ले लूं तो क्या कैलकुलेट करूंगा, L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3 ना, ये दोनों लाइंस। तो क्या है, L2 मेरा है 4/13 मल्टीप्लाइड बाई, यहां पे देखिए ये 3/13 है, तो 3/13 प्लस यहां पे M2 मेरा 12/13 है और M3 मेरा -4/13 है, प्लीज चेक करिएगा, प्लस N2 मेरा 3/13 है और N3 मेरा 12/13 है। ठीक, अब इसको कैलकुलेट करेंगे सेम, 12/169 और यहां देखिए माइनस है तो -48/169 और यहां से 36/169। तो यहां पे देखिए 169 एलसीएम, 36 और 12 पॉजिटिव साइन के साथ है, 48 माइनस 48 क्या आ गया, 0। सो दिस विल इंप्लाई L2 एंड L3 आर म्यूचुअल, अब आर परपेंडिकुलर लिख दीजिए सिंपली। ठीक है, यहां पे हो गया। मैं ये पहली लाइन के लिए L1, दूसरी लाइन के लिए L2 और तीसरी लाइन के लिए L3 नोटेशन यूज कर रहा हूं। अब मैं क्या ले लूंगा, L1 और L3 लूंगा। तो यहां पे क्या करूंगा, मैं ये कैलकुलेट करूंगा, L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3। सो L1 मेरा क्या है 12/13 और यहां पे L3 मेरा क्या है 3/13 प्लस M1 क्या है मेरा -3/13 और ये है मेरा -4/13 प्लस N1 -4/13 और N3 12/13। प्लीज चेक करिएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एक ही बार मैं एलसीएम ले लेता हूं, 169, ये हो जाएगा 36 पॉजिटिव साइन के साथ, ये हो जाएगा 12 पॉजिटिव साइन के साथ और ये हो जाएगा 48 निगेटिव साइन के साथ। तो 48 माइनस 48 डिवाइडेड बाई 169, दिस इज इक्वल टू 0। सो दिस विल इंप्लाई L1 एंड L3 आर क्या, परपेंडिकुलर। तो यहां से मैंने क्या देखा, आप चाहें तो इसको इक्वेशन 1 लिख लीजिए, इसको इक्वेशन 2 लिख लीजिए और इसको इक्वेशन 3 लिख लीजिए। तो यहां पे क्या मैंने दिखाया कि ये जो तीनों लाइंस है ना, वो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। सो 1 2 एंड 3 शो दैट लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब कोई भी एक लाइन लीजिए, वो बाकी दो के परपेंडिकुलर होगी। तो वो हमने दिखा दिया यहां से, L1 L2 के परपेंडिकुलर, L2 L3 के परपेंडिकुलर, L3 जो है L1 के परपेंडिकुलर। तो दैट मीन्स क्या हुआ, ये तीनों लाइन जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, ये भी बोल सकते हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब भी यही होता है। ठीक है, सो कितना अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस दे दिया था, रेशियोज दे देता, सेम उसी तरीके से करते। सो इस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करेंगे, हालांकि इतना इजी तो नहीं देगा, बट एक अच्छा क्वेश्चन था। होपफुली इस क्वेश्चन का एफर्ट जो है आपके पास पहुंच पाया होगा क्रिस्टल क्लियर वे में। अगर पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना ना भूले फ्रेंड्स। इवन दो अगर आपको
कंफ्यूजन हो या फिर आप मेरे सोल्यूशन से डिफर करते हैं, तब भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर ड्रॉप करें। चैनल पे नए होंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन क्लिक करिएगा। चलिए क्वेश्चन सेकंड पे आते हैं। शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन सेकंड, मैं हिंट देके फिनिश करूंगा। यहां पे दो लाइंस है, तो क्वेश्चन सेकंड को मैं यहां पे थोड़ा सा हिंट दूंगा। एक लाइन जो है इन दोनों पॉइंट से पास करती है, मैं जस्ट एक आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूं। तो एक लाइन जो है, ये पॉइंट मान लीजिए ए है 1, -1 और 2, और दूसरी जो पॉइंट है बी वो है 3, 4 और -2। ये दोनों, ये जो लाइन है इन दोनों पॉइंट से पास करती है। दूसरी एक लाइन होगी जो कि कुछ ऐसे होगी, मैं यहाँ पे जस्ट सिंपली लिख रहा हूँ 0, 3, 2 और एक पॉइंट क्या है 3, 5, 6। इन दोनों पॉइंट से पास करती है अगर ये लाइन, ठीक है ना। तो आपको बोल क्या रहा है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, मतलब इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो कैसे दिखाएंगे? हमने फार्मूला देखा है कि दो लाइंस के बीच का एंगल्स का फार्मूला या तो वो वेक्टर्स दे दे जिनके पैरेलल ये दोनों लाइंस हैं, या फिर डायरेक्शन रेशियोज या कोसाइंस दे दे। तो पैरेलल तो नहीं दिया, हालांकि इनके डायरेक्शन रेशियोज मैं निकाल सकता हूं। याद करिए, कोई भी लाइन है जो कि दो पॉइंट से पास करे ना, तो उसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या होती हैं, याद करिए। अगर वो लाइन, देखिए अगर आप थ्योरी पोर्शन देखे हैं तब तो ये मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी, क्योंकि मैंने डिटेल में थ्योरी बताया था। अगर डायरेक्ट आप इस एक्सरसाइज पे आ गए तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछली जो वीडियोस 4 वीडियोस थी, ठीक है ना, और मेरे ख्याल से सेकेंड लास्ट जो थी वहीं पे हमने एंगल का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, तो वहाँ पे सब कुछ मैंने बताया है। हालांकि ये जो कॉन्सेप्ट अभी बता रहा हूँ, ये डायरेक्शन रेशियोज वाला जो कॉन्सेप्ट हम लोग कर रहे थे ना एक्सरसाइज 11.1 के लिए, वहां पे मैंने बताया था कि अगर कोई भी लाइन है, अगर ये दो पॉइंट से पास करे x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो इसका डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, इसी के प्रोपोर्शनल होते हैं, या मैं यूं बोलूं कि डायरेक्शन रेशियोज ये होते हैं। ठीक है, तो अब ये फार्मूला लगा के इन दोनों लाइंस का डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेंगे। इसको मैं मान लूंगा लाइन 1 और इसको मान लूंगा लाइन 2, ठीक है। और जब डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेंगे तो वहां से फिर आपको ये दिखाना है परपेंडिकुलर, तो सेम कॉन्सेप्ट यही वाला लगा देंगे। अब यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज आएंगी तो आपको ये दिखा देना है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 दिस इज इक्वल टू 0। याद करिए, मैंने ये कंडीशन डिराइव करके आपको वहां पे बताया था। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि पहले थ्योरी पोर्शन देख लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा घंटे भर 1.5 घंटे भर की पूरी थ्योरी का वीडियोस होंगी, वो देख लीजिए, तो फिर आप देखेंगे कि इजीली आप क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे। तो इस हिंट के साथ मैं ये वीडियो फिनिश करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 मेरे ख्याल से अब आसान हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।